अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है उनके लिए जिनको नॉक नीज़ का मसला है। अगर आपको नॉक नीज़ का मसला है तो ये वीडियो आपने पूरी देखनी है। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं कि नॉक नीज़ होती क्या हैं। नॉक नीज़ होती हैं जब आप यूँ सीधा खड़े होते हो और आपके जो घुटने हैं वो आपस में यूँ टच करते हैं और आपके एंकल्स के बीच में गैप होता है, तो इसको हम कहते हैं नॉक नीज़। और अगर आपको नॉक नीज़ हैं, ये बात मेरी नोट करो, गौर से सुनना ये मेरी बात। तो इसको इग्नोर नहीं करना अगर आपको नॉक नीज़ है, क्योंकि अगर आप इसको इग्नोर करते हो ना तो फ्यूचर में आपको नी इंजरीज़ हो सकती हैं, आपको एंकल इंजरीज़ हो सकती हैं, आपको लोअर बैक के मसले निकलेंगे। तो ये मैं कुछ एक्सरसाइजेज़ हैं आपके साथ शेयर करूँगा, ये आपने लाजमी करनी है। ठीक हो गया। तो दूसरी बात ये है कि कॉजेज़ पर बात कर लेते हैं हम कि कॉजेज़ क्या हैं, कि वजह क्यों है, नॉक नीज़ होता क्यों है। वो इसलिए होता है कि बचपन में कई बच्चे होते हैं वो इस तरह बैठते हैं, ये डब्ल्यू पोजीशन में। ये बहुत कॉमन पोजीशन है, बहुत बच्चे ऐसे बैठते हैं। इस तरह बैठने से एबनॉर्मल जो है उनकी बोन ग्रोथ होती है। ठीक है, अगर आप किसी बच्चे को जानते हो वो ऐसे बैठता है, उसको रोको कि वो ऐसे ना बैठे। दूसरा रीज़न वो ये है कैल्शियम की और विटामिन डी की डेफिशिएंसी। इसकी वजह से हड्डियों की जो ग्रोथ है वो सही नहीं होती। तीसरा रीज़न वो ये है कि आपके ग्लूट मसल्स वीक होते हैं और आपके हिप स्टेबलाइजर्स जो हैं वो वीक होते हैं, जिनकी वजह से आपके घुटने जो हैं वो ऑटोमेटिकली अंदर की तरफ गिरते हैं। चौथा रीज़न वो ये है, एक तो गलत जूतों का इस्तेमाल और आपको फ्लैट फीट है। तो अपने जूते जो है आप लोग सही यूज़ करो, अच्छे जूते पहनो, अच्छे कंपनी के जूते पहनो। और बस फिर हम एक्सरसाइजेस के ऊपर बात करते हैं। तो जो सबसे पहली एक्सरसाइज है ना, एक्सरसाइजेस आप करोगे और आप देखना कि आपकी नॉक नीज़ कितनी बेहतर हो जाएंगी। तो सबसे पहली एक्सरसाइज वो ये है ग्लूट ब्रिजेस। वो इस तरह करनी है आपने कि आप यूँ कमर पे लेटे हो, पैर आपके ऐसे हैं, हाथ आपने ऐसे रखे हैं और आपने ऐसे अपने ग्लूट्स को ऊपर उठाना है, ऐसे यूँ नीचे, फिर ऐसे। इस एक्सरसाइज से आपके जो ग्लूट मसल्स हैं ना वो स्ट्रेंथन होते हैं, जिनको बहुत ज़रूरी है स्ट्रेंथन करना। इसके आपने 15 रेप्स करने हैं और 2 से 3 सेट, 4 सेट कर सकते हो, बेस्ट है। दूसरी एक्सरसाइज है साइड लाइंग क्लैम शेल्स। आपने ऐसे बैठना है, नीज़ आपकी बेंट है, ठीक है, एंकल्स आपस में टच हो रहे हैं और आपने ऐसे करके एक टांग को लिफ्ट करना है। ये देख रहे हो, ऐसे। इसके भी आपने 15 रेप्स करने हैं दोनों साइड्स के और 2 से 3 सेट्स, बेस्ट है। तीसरी एक्सरसाइज वो ये है कि आपने एक साइड प्लैंक की पोजीशन में आना है। आप ऐसे भी आ सकते हो, अगर ऐसे आपको मुश्किल लगता है कोई बात नहीं, आप ऐसे बैठ के ऐसे ही हाथ रख के और आपने इस तरह अपनी एक टांग यूँ लिफ्ट करनी है। इसके भी आपने 15 रेप्स करने हैं और दोनों साइड्स के। ठीक हो गया। अब आते हैं जी हम फोर्थ एक्सरसाइज पे। ये बहुत अच्छी एक्सरसाइज है नॉक नीज के लिए और वो ये है लैटरल वॉक्स। इस तरह, ये देख रहे हो, इस तरह, इसको कहते हैं हम लैटरल वॉक्स। अगर आपके पास बैंड है तो आप बैंड अपने दोनों टांगों के बीच में रख के लैटरल बैंड वॉक्स भी कर सकते हो। और अगर आपके पास बैंड नहीं है कोई बात नहीं, आप बिना बैंड के भी कर सकते हो। दोनों साइड्स के आपने कोई 8 to 10 स्टेप्स करने हैं। 10 स्टेप्स यहाँ के, 10 स्टेप्स ऐसे। सही हो गया। ये बहुत अच्छी एक्सरसाइजेज हैं, इनको लाजमी आप लोग अपनी ट्रेनिंग रूटीन में ऐड करो। अगली एक्सरसाइज वो है हिप फ्लेक्सर स्ट्रेच। जो आपकी टांग जो है जो रेस्ट कर रही होगी उस साइड को हमने स्ट्रेच करना है। बेसिकली ये वाला मसल, जब आप हिप फ्लेक्सर्स को स्ट्रेच करते हो आपके जो हिप्स हैं वो स्टेबलाइज होते हैं। इस तरह, ये देखो, यू। ठीक हो गया। जो टांग आपकी रेस्ट कर रही है उधर स्ट्रेच फील करना है आपने, इस तरह, ऐसे दोनों साइड्स के। 3 to 4 सेट्स, 2, 3, 4 सेट जितने कर सकते हो करो। 14-15 रेप्स बेस्ट है।
सही हो गया। और जो अगली एक्सरसाइज है ना, वो भी बहुत अच्छी एक्सरसाइज है, और वो है वॉल सेट्स। यहाँ पे अब मैं आपको जो इधर इधर मैं आपको दिखाता हूँ, ये देखो। आपने यूं बैठना है, ठीक है, इस तरह करके, इस तरह आपने करके बैठना है। और अगर आप घर पे हो तो आप बीच में जो है कोई अगर आपके पास बॉल है, आप बॉल रख सकते हो, या बीच में कोई टॉवल रख सकते हो, तकिया रख सकते हो, और उसको फिर आपने ना स्क्वीज़ करना है। यानी कि आपने उसको इस तरह, फॉर एग्जांपल कि दोनों मेरे हाथ हैं, आप ऐसे बैठे हो और आपने इनको अंदर की तरफ यूँ स्क्वीज़ करना है। उससे ये होता है कि जो आपकी जो इनर थाइज है ना, वो स्ट्रेंथन होते हैं। और ये बहुत अच्छी एक्सरसाइज है नॉक नीज़ के लिए, इसको नेगलेक्ट नहीं करना हमने ये लाजमी ये एक्सरसाइजेज जो हैं अपनी ट्रेनिंग रूटीन में ऐड करनी है। अगर आप लोग ये एक्सरसाइजेज करते हो लेकिन आपका पॉस्चर नहीं सही, आपके जो जूते हैं, शू सपोर्ट वो नहीं सही, तो रिज़ल्ट्स नहीं आएंगे। तो कोशिश आपने ये करनी है कि अपना पॉस्चर सही रखना है, आपके जो शू सपोर्ट है वो सही होना चाहिए, अपने ग्लूट्स की जो स्ट्रेंथ है उन पे फोकस करो, बहुत ज़रूरी होता है। तो ये थी जी हमारी आज की वीडियो नॉक नीज़ पे। मैं ये नहीं कह रहा कि ये एक्सरसाइजेस करने से 100% आप लोग सही हो जाओगे, लेकिन अगर आप ये एक्सरसाइजेस अपनी ट्रेनिंग रूटीन में ऐड करते हो तो बहुत 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 फ़र्क पड़ेगा, बहुत बेहतर हो जाएंगी आपकी नॉक नीज़। बस आपने रहना कंसिस्टेंट है, छुट्टी नहीं करनी, कंसिस्टेंट रहना है आपने, और रिज़ल्ट्स आपको मिलेंगे। तो वीडियो अगर आपको अच्छी लगी है तो लाइक करो, सब्सक्राइब करो। ये वीडियो अपने उस दोस्त के साथ लाजमी शेयर करना जिसको नॉक नीज़ का मसला है। इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होगी अगले व्लॉग में। खुदा हाफिज़।